हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों को निबंध लिखना सिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर निबंध लिखने का तरीका बता दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो निबंध है 6 नंबर का आता है और 6 नंबर का जो आता है वो कितने पेज में लिखना होता है। तो आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, देख लीजिए। आपको मैं बता दूं कि 500 शब्दों में 10 वालों को लिखना होता है निबंध केवल, यानी कि 2.5 पेज में ये जाता है। ठीक है, निबंध 2.5 पेज में लिखना होता है, जो कि आपको 6 नंबर मिलता है। तो जिस बच्चे को निबंध लिखने का आइडिया नहीं मालूम है, अगर उसको याद नहीं है कि निबंध कैसे लिखा जाए, तो आज की वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो का लिंक पड़ा है, जाकर जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम यातायात नियमों का पालन पर निबंध बताने वाले हैं। देख सकते हैं कि जो ये पेपर है 2020 का है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2020 का ये पेपर है, हिंदी का MB कोड 801 MB कोड का। और यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं निबंध पर। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निबंध, यहाँ पर 11 नंबर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है, जो कि 6 नंबर का। तो देख सकते हैं यहाँ पर यातायात ट्रैफिक नियमों का पालन, ये जो ऑप्शन नंबर 3 देख रहा है ना, ये आया है बोर्ड एग्जाम 2020 में। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसी पर बताइए। तो आज की इस वीडियो में देखिए क्या क्या हेडिंग लगाना होता है और कौन से अगर हेडिंग छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए, सबसे पहले कोई भी अगर आप निबंध लिखिए किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर लिखिएगा, तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा प्रस्तावना होगा। और इसी से रिलेटेड, मतलब जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको क्या क्या मतलब हेडिंग डालना है, पूरे एंड तक देख लीजिए। पहले तो किसी भी निबंध पर, टॉपिक पर निबंध जब लिख रहे हैं तो उसमें प्रस्तावना हेडिंग लगाना होगा। इसके बाद मान लीजिए कि यातायात के नियमों का पालन, मतलब इसी पर निबंध लिख रहे हैं, इस पर हेलमेट पर पहले हेडिंग डालेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर जो है, मतलब 3rd नंबर, इसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है और हेलमेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको क्लियर बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा। 4 नंबर जो दिखाई दे रहा है ट्रैफिक सिग्नल, ये क्या होता है, इस पर आपको कैसे लिखना है, बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी याद नहीं है तो आप अपना माइंड यहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगाना है अंत तक बने रहिएगा। और 5वां नंबर हेडिंग क्या लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या होता है इस पूरे वीडियो में बताएंगे। और 6 नंबर जो है लेफ्ट रखना, लेफ्ट का मतलब जब सड़क पर चलते हैं तो बाई तरफ ही क्यों चलते हैं, इसमें हम पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है। और 7वें नंबर जो है लास्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कंक्लूजन देते हैं निबंध में, यानी कि निष्कर्ष, ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपका जो निबंध है उसमें से आधे नंबर कट जाता है। तो पूरे एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको प्रस्तावना से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, प्रस्तावना। और प्रस्तावना में लिखते क्या है ये भी ध्यान देना है आपको। किसी भी टॉपिक पे प्रस्तावना कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले हेडिंग लगाइए यहाँ पर प्रस्तावना, ठीक है ना। तो प्रस्तावना ऐसे लगा दीजिए। जब ऐसे हेडिंग लगा देंगे प्रस्तावना, और इसमें लिखेंगे क्या, यातायात के ट्रैफिक नियमों का पालन पर। इसका मतलब हुआ ये कि यातायात के नियमों का पालन में से जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले उसको प्रस्तावना में लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूं, पहले ध्यान दीजिए। प्रस्तावना के बाद मैं जो भी है चीजें उसको जल्दी जल्दी बताऊंगा, अंत तक बस देखते रहिए। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, सभी प्रकार के, यहां पर ध्यान दीजिए, सभी प्रकार के सड़क, ठीक है, सभी प्रकार के सड़क, सभी प्रकार के सड़क उपयोगकर्ता, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, उपयोगकर्ता की सुरक्षा, ठीक है। अब यहां से देखिए सुरक्षा हो गया ना, कॉमा लगाइए, सुविधा लिखेंगे, ठीक है, सुविधा लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे तथा यातायात, ठीक है, यातायात। इस तरीके से यातायात को यहां पर लिखेंगे नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा स्पेस देकर ही लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि साफ साफ अच्छा से दिखाई दे। ठीक है। ट्रैफिक नियम, ठीक है, ज्यादा नहीं, मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि आप किसी भी विषय पर निबंध लिख लेंगे। यहां पर हो गया नियम। अब इसके बाद लिखेंगे
और कानून बनाए जाते हैं, और कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। ये नियम सड़क पर, ये नियम लिखेंगे, ये नियम सड़क पर, ठीक है, सड़क पर सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ पर करने के लिए, सॉरी के, और यहाँ पर लिखेंगे लिए, आवश्यक है, यहाँ पर लिखेंगे बहुत आवश्यक है। ठीक है, बहुत आवश्यक है। तो प्रस्तावना में आपको एक आइडिया मैं बता दिया कि जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसमें से निचोड़ लिखना होता है। इंपॉर्टेंट तथ्य को प्रस्तावना में पहले डाल लेते हैं, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब आपको प्रस्तावना के बाद हेडिंग क्या डालना है, हेलमेट। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब लिखने लगूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो आप भी नहीं देखेंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ लीजिए, कम टाइम में ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, तो अब पहला हेडिंग आपको क्या डालना है, प्रस्तावना के बाद क्या डालना है, हेलमेट। ठीक है, हेलमेट जब डालेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। हेलमेट में जब हेडिंग डालेंगे तो एक वाहन चालक को वाहन चलाते समय आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा है कि एक वाहन चालक को वाहन चलाते समय आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। आप इस तरीके से बनाकर लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि यही सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे कि बाइक को 2 पहिया वाहन सवार के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है, जब भी आप बाइक चला रहे हो तो उसमें हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से आप हेलमेट में लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, तथा कार चालक, बस चालक, ट्रक चालक आदि जितने भी वाहन चल रहे हैं उसको चालक चलाता है। ठीक है, तो इन सभी को आदि लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, सभी को सीट या सुरक्षा बेल्ट पहनना अनिवार्य है। ठीक है, आपको तो जानकारी होगा कि कितना अनिवार्य है। अब शहर के सड़कों पर सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट ने जीवन को बचाने में अपनी सूक्ष्मता साबित की है। ठीक है, इसलिए हेलमेट में बस इतना आप टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे, आपके जो मन में आ रहा है ना इसी विषय पर, हेलमेट पर, वो लिखेंगे। जो सुरक्षा से हेलमेट क्या क्या प्रदान कर सकता है वो चीजें लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या टॉपिक लिखना है आगे वाला, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग लगा होता है, 3 लाइट लगी होगी, रेड और ग्रीन येलो लगा होता है ना। तो ध्यान दीजिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर क्या होता है कि पैदल चलने, यहाँ पर हेडिंग लगाने के बाद पैदल चलने वाले सड़क के सबसे कमजोर देखिए उपयोग करता है। ध्यान दीजिए, पैदल चलने वाले सड़क के सबसे कमजोर उपयोग करता है, इसलिए पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। पैदल जो भी व्यक्ति चलते हैं उनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। जेब्रा क्रॉसिंग के पास वाहन की गति धीमी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी हम वाहन चला रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग जैसे ही आ रहा है वहां पर अपनी वाहन को स्लो कर लेना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग में यही चीजें आपको याद रख लिए कि यही लिखना होता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है इतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है। अगर ज्यादा भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं। काफी बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी भरने के चक्कर में फुल लिख देते हैं, तो वो नहीं, साफ सटीक लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ज्यादा कॉपी भरने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रैफिक सिग्नल। अब ट्रैफिक सिग्नल में हेडिंग लगाने के बाद क्या लिखना है, देखिए ट्रैफिक सिग्नल भी यातायात का एक नियम है। ध्यान दीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल भी एक यातायात का क्या है, नियम है। वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक सिग्नल का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतना आपको लिख देना है ट्रैफिक सिग्नल में। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस में क्या लिखना है, देखिए ये हेडिंग हो जाएगा। अब लिखेंगे वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। जब भी आप गाड़ी कहीं चलाने जा रहे हैं, अपने घर से बाहर जा रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना जरूरी है। और यही इसमें लिखना होता है कि वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है, जिसका पालन दैनिक रूप से किया जाता है। ठीक है,
तेज गति से पीछे से आने वाले किसी इमरजेंसी रूप से किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कहीं जाना है इमरजेंसी में तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेकर साथ में चलिए, और यही लिखा जाता है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस में। और नेक्स्ट जो है हमारा अगला हेडिंग, ये जो देख सकते हैं लास्ट में आपको कंक्लूजन जो बताने वाले हैं, निष्कर्ष, जो कि इस पर नंबर कट जाता है अगर जो बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसको पूरे एंड तक देखते रहिए। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट रखना ये एक हेडिंग डालना होगा आपको, मतलब ये 5वां हेडिंग है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में जो 7वां है निष्कर्ष। तो लेफ्ट रखना का मतलब जब भी सड़क पर चलते हैं तो आप हमेशा बाईं तरफ ही चलते हैं, तो उसमें आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। हेडिंग लगाएंगे लेफ्ट रखना। यह एक और महत्वपूर्ण नियम है, और क्या है, एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन दैनिक रूप से किया जाता है। मतलब दैनिक मतलब जानते हैं, दैनिक मतलब होता है रोज रोज, अपने रोज रोज के जीवन में इसका उपयोग किया जाता है। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो हम बाईं तरफ ही चलते हैं। ठीक है, तेज गति से आने वाले किसी इमरजेंसी या अन्य वाहन के लिए रास्ता बनाने के लिए भी आपको बाएं रखना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप हेडिंग लगाकर लिखेंगे। इस तरह आप यह देखिए सुनिश्चित करते हैं दोनों सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जो भी वाहन जा रही है वो भी अपने स्थान पर सही रूप से चल जाएगी, और आप भी जहां जा रहे हैं वहां पर चले जाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी चलें बाईं तरफ चलें। तो आपको इस हेडिंग में लगाएंगे लेफ्ट रखना। इसके बाद कंक्लूजन मतलब कह रहा है कि यातायात के नियमों का पालन में आपको निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा। तो देखिए ध्यान से, निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है कि ये सभी नियम सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। जितने भी लोग सड़क पर चलते हैं उन लोगों के लिए ये डिजाइन किए गए हैं, यानी कि बनाए गए हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से बस देख लीजिए 1-2 मिनट। ठीक है, ये सभी यहाँ पर लिखेंगे, ये सभी। ठीक है ना, नियम सड़क ठीक है, नियम सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा, ध्यान दीजिए कि सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि डिजाइन मतलब बनाया गया है। ठीक है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, डिजाइन किया गया है। अब इसमें लिखेंगे कि सड़क यातायात नियम बनाकर नियम बनाकर, ठीक है, नियम बनाकर दुर्घटना को रोका जा सकता है। दुर्घटना, यहां पर लिखें दुर्घटना को रोका जा सकता है। ठीक है, इसमें अपने से और भी बना लेंगे। ठीक है, और बनाकर लिख देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं और इम्पोर्टेंट निबंध।